हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 6 साइंस के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज कर रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि क्या आपने कभी ये बैठकर सोचा है कि हाथी या इंसान जैसी बड़ी बड़ी मखलूकात किस तरह से बनी होंगी। तो देखें, जिस तरीके से हमारा घर जो है वो छोटी छोटी सी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, इसी तरीके से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास वो एक टाइनी यूनिट्स से मिलकर बने हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं ही बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप देखें यहाँ पर कि एक छोटी छोटी सी ब्रिक से मिलकर एक बड़ी दीवार बनी हुई है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे से टाइनी यूनिट जिन्हें हम सेल कह रहे हैं, ये मिलकर एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आज हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल होता क्या है, सेल जरूरी क्यों है, ईच एंड एवरीथिंग सेल के हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज अ सेल, सेल है क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे द वर्ड सेल्स कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम्स। ठीक है, जो वर्ड है सेल वो एक लातीनी जबान का लफ्ज है सेला, जिसकी मीनिंग है स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे, उनमें से लिया गया है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो हमारे पास सेल होता है। सेल आर सो टाइनी दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी, यानी कि हम सेल को अपनी नेकेड आई, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनसाइड एवरी सेल साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। हर सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेल की एक पिक्चर भी आ गई है, जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। इन्हें भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेंगे सेल है क्या हमारे पास। ठीक है, तो इनसाइड एवरी सेल साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक इन दो टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से सेल की इमेज आपके दिमाग पर आ जाए। देखेंगे साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल को फिल करता है। ठीक है, और इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट भी करता है और उन्हें सस्पेंड भी करता है। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उनकी मूवमेंट में भी उनकी हेल्प करता है। प्लेज अ रोल इन अ सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सेल के एक्सपेंशन यानी कि सेल के फैलने और उसे बढ़ने में भी अपना रोल प्ले करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास डीएनए आ जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेंट विद इन द न्यूक्लियस। डीएनए कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेल्स फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ये न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, और डीएनए क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है सेल के फंक्शन की और रिप्रोडक्शन की। इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटरमाइन करता है, यानी उनकी खसूसियात के बारे में भी ये एक कह लें कि अपना रोल प्ले करता है। लाइक बाल कैसे होंगे, बोलने में उसकी आवाज किस तरीके की होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे डिटरमाइन करेगा, जिसे हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। फिल वक्त मैं जस्ट ये बेसिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है ना, तो इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। देखेंगे सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल्स लाइक डीएनए मौजूद होते हैं। अब फन फैक्ट यहाँ पर एक है कि आवर बॉडीज इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स।
हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स के ऊपर, सेल को डिस्कवर कैसे किया गया। In 1665, Robert Hooke observed plant cells using a microscope. 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर, तो इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जो कॉर्क टिश्यूज हैं वो कॉर्क टिश्यूज लाइक इस तरीके से एक स्मॉल रूम्स का शेप दे रहे हैं। देखे ना, हमने पढ़ा है कि सेला मीन स्मॉल रूम, हमने सेल को ड्राइव किया, तो बेसिकली उसका जो नाम सेल पड़ा है वो यहाँ से पड़ा। जब रॉबर्ट हुक प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क टिश्यूज हैं, जो लेयर्स होती हैं प्लांट्स की या ट्री की, तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से उन्हें शो हो रहा था, जिसकी रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर ड्राइंग भी बनाई। तो इन छोटे छोटे रूम्स को फिर बाद में सेल का नाम दिया। ही कॉल्ड देम सेल्स बिकॉज दे लुक लाइक टाइनी रूम्स या स्मॉल रूम्स। इस वजह से आप देखेंगे ये बात भी आपको क्लियर हो गई, तो सेल का नाम सेल ही क्यों पड़ा। हुक्स डिस्कवरी वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। हुक्स की इस डिस्कवरी ने एक स्टार्ट लिया जो लाइफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है उसे समझने। तो ये समझें कि ये एक शुरुआत थी उन लाइफ को समझने में जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, यानी कि जिसे हम अपने आम आंख से नहीं देख पा रहे थे। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विद स्पेशल जॉब्स। सेल के काफी सारे टाइप्स होते हैं और उनके अपनी अपनी जॉब्स भी उन्हें असाइन होती है। लाइक आप देखेंगे मसल सेल्स दैट हेल्प अस मूव। मसल सेल्स होते हैं जो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स होते हैं जो कि मैसेजेस कैरी करते हैं हमारी थ्रू द बॉडीज। और ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक इमेज है जिसमें रदरफोर्ड उसका माइक्रोस्कोप और उस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद की जो ड्राइंग है ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो आप देखेंगे आपको व्हाट इज सेल कवर हो गया, डिस्कवरी ऑफ सेल कवर हो गया। अब आ जाते हैं कि व्हाई आर सेल्स इंपॉर्टेंट। सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के। जिस तरीके से एक दीवार की बिल्डिंग ब्लॉक उसकी ब्रिक्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग थिंग्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारे पास सेल होता है। ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक जॉब दैट हेल्प्स द होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन। हर सेल का एक स्पेसिफिक जॉब होता है जो कि होल ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने में मदद करता है। मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स ऑल हैव यूनिक रोल्स बट वर्क टुगेदर। जैसे हमने डिस्कस किया कि मसल सेल्स हमें मूव करने में मदद करता है। नर्व सेल्स हमारे मैसेजेस को कैरी करता है बॉडीज के अंदर। ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनका यूनिक रोल तो है, लेकिन ये काम एक साथ करते हैं। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, ये हमारे बॉडीज के अंदर सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मौजूद होते हैं। स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने ये काम करना है कि अगर आप लेक्चर में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपने दो किसी भी सेल्स को एक्सप्लेन करना है इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं, कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। सेल्स माइट बी स्मॉल बट दे आर इनक्रेडिबली पावरफुल। स्मॉल होते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ लिविंग थिंग्स। ये फाउंडेशन एक बुनियाद होती है किसी भी लिविंग थिंग की। द डिस्कवरी ऑफ सेल्स ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर साइंटिस्ट। डिस्कवरी जब सेल की हुई, जैसा हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमने लाइफ को समझना शुरू किया। रिमेंबर हमें याद ये रखना है कि अब अगर आपने ट्री को देखा, किसी बर्ड को देखा या खुद अपने आप को भी मिरर में देखा है, तो आप उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को इमेजिन करें जिससे आप
जो है वो वजूद बुनियाद में आया है। जहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।